नमस्कार दोस्तों। क्या सचमुच में हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है? क्या सचमुच में हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं? आज हमारे देश के नागरिकों के पास क्या वो तमाम सुविधाएं हैं जो एक समृद्ध देशों के पास होना चाहिए? क्या स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया से मिल रही है? क्या शिक्षा प्रणाली बढ़िया से मिल रही है? क्या सचमुच में हमारे देश के हर एक लोगों के पास रोजगार है? आज भी 80 करोड़ लोग राशन लेने के लिए लाइन में लगते हैं दोस्तों। आज भी गरीबी का वो स्तर देखने को मिलता है जो देश 19 के दशक में देखने को मिल रहा है, और आज भी वही देखने को मिल रहा है दोस्तों। इन तमाम बातों को इग्नोर करते हुए हम अब बात करेंगे उस देश की, उस रीढ़ की, उस हथियार की जो केवल देश की ही नहीं, विश्व की तमाम नागरिकों के पास अगर हो जाए तो सीना तान कर समाज के सामने में खड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा प्रणाली की। हमारे देश की शिक्षा का स्तर किस प्रकार से है दोस्तों, आप सभी समझते हैं, जानते हो दोस्तों। क्या सचमुच में हमारे देश का शिक्षा का स्तर इस प्रकार से है कि हम विश्वगुरु बनने के लायक है? क्या सचमुच में हम इस प्रकार से शिक्षा तकनीकी है? क्या सचमुच में हमारे देश में हर एक लोगों को शिक्षा पहुंच रही है? हर एक लोगों के जो देश के अंतिम नागरिक है उसके पास क्या शिक्षा पहुंच रही है दोस्तों? इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज जानते हैं कि सचमुच में हमारा नाम विश्व में चल रहा है या नहीं? क्या सचमुच में हम विश्व गुरु बन पाए हैं या नहीं? क्या सचमुच में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को छूने वाले हैं, या केवल कागजों पर हो रहा है ये सारी ढकोसलाएं और सच्चाई कहीं और है दोस्तों? चलिए बात करते हैं कि सबसे बेहतर शिक्षा प्रणाली किन किन देशों की है दोस्तों। इसमें सबसे ऊपर जापान की है, बात है फिनलैंड है, अमेरिका है, और जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सब तमाम देश हैं जो शिक्षा के स्तर पर बेहतर काम कर रहे हैं। अपने देश के नागरिकों को शिक्षा देने में सबसे आगे ये देश आते हैं। हमारे देश, भारत देश की नाम 40वें नंबर पर आती है दोस्तों। विश्व में 40वें नंबर पर हम विश्व गुरु बनने का दावा करने वाले लोग हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में 40वें नंबर पर आते हैं। हमारे देश की बेहतर शिक्षा के राज्य कहे तो केंद्र शासित राज्य है अंडमान निकोबार और केरल है, जो ठीक ठाक साक्षरता 94% साक्षरता के साथ नंबर 1 पर है। जो हमारे देश की राज्य की बात कर रहा हूँ, सबसे बेदर्दी से कम आंकड़े वाले राज्य यानी कि कम साक्षर दर वाले राज्य बिहार आता है दोस्तों, जो आज भी साक्षरता के दर पर, शिक्षा के दर पर बहुत कम है। 37% छत्तीसगढ़, 36% मध्य प्रदेश, यूपी, जो हिंदी पट्टी राज्य है वो साक्षर दर में यानी कि जो शिक्षा के दर में सबसे कम है, नीचे है। ये हम विश्वगुरु का सच्चाई है दोस्तों। 51,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 51,000 सरकारी स्कूल, ये सरकारी आंकड़े हैं दोस्तों। 2018 से 2024 के आंकड़े मैं बता रहा हूं। ये तमाम शिक्षा के स्तर है दोस्तों। शिक्षा के वो नज़रिया अब हमारे देश में लोगों के पास नहीं रह गया है। लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं कि केवल नौकरी के लिए ही शिक्षा को देख रहे हैं। इसलिए हर साल एजुकेशन सिस्टम गिर रहा है दोस्तों। यहाँ हमारे देश में शिक्षा को, एक शिक्षा प्रणाली, एक मतलब दिमाग को बढ़ाने वाला एक हथियार नहीं है। ये केवल हमारे देश में व्यापार बन के रह गया है दोस्तों, क्योंकि इसे बेचने का काम अक्सर किया जा रहा है। क्यों सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है? 51,000 से सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो और कईयों सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों में 37 लाख 3.6% की वृद्धि हुई है दोस्तों। शिक्षा को एक व्यापार बना दिया गया है। अंतिम लोगों तक शिक्षा पहुंचना तो बहुत दूर की बात, बहुत से लोग एडमिशन भी नहीं ले पा रहे हैं गरीबी के कारण दोस्तों। इस प्रकार से हमारे देश में शिक्षा का स्तर इस प्रकार से गिरा हुआ है, इस प्रकार से सरकार लोगों को पढ़ाई से दूर रख रहे हैं, पढ़ाई को रोक रहे हैं, और धर्म को रक्षा करने में उनकी भूमिका को बढ़ा रहे हैं। बढ़िया है, मंत्री नेतागण के बेटे बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लंदन में कहीं जाकर पढ़ेंगे, और आपके बच्चे धर्म की रक्षा करेंगे पढ़ाई लिखाई को छोड़कर। बढ़िया है, यही तो है विश्वगुरु की पहचान, यही तो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश का पहचान दोस्तों। 87 लाख टीचर है हमारे देश में, 87 लाख। अभी आंकड़े की बात कर रहा हूं मैं, 2018 से 24 की जो आंकड़े हैं उसके अनुसार से 1,24,000 से ऊपर की हमारी शिक्षा बजट है।
जिसमें उनको तनख्वाह देना है, तमाम जो कुर्सी टेबल पंखे वगैरह जो संचालन है, जो शिक्षा का विभाग है उसको संचालित करना है हर एक देश। 1 लाख मात्र 1 लाख करोड़ रुपए का मात्र शिक्षा बजट प्रणाली है हमारे देश में। ये स्थिति है दोस्तों। गरीब का बच्चा और गरीब होता जा रहा है, अमीर का बच्चा और अमीर होता जा रहा है, क्योंकि सबसे जो बेहतरीन चीज है शिक्षा का, वो अगर लास्ट तक पहुंच जाए तो वो सरकार से सवाल कर सकता है, सरकार से पूछ सकता है कि फला चीज में फला क्यों हुआ। लेकिन यही तो नहीं चाहती। अगर शिक्षा का स्तर ही बेहतर हो जाए तो सरकार से सवाल किया जा सकता है। सरकार से लोग पढ़ लिख कर सवाल करेंगे कि हम धर्म की रक्षा क्यों करें, आपके बेटे बच्चे कहाँ हैं, इस विभाग में इतना पैसा आया, वो पैसा कहाँ गया। ये सवाल करेंगे सरकारों से, लोगों से, और लोगों में जागरूकता आएगी। लेकिन यही तो सरकार की मेन प्लान है दोस्तों। जिस प्रकार से अंग्रेज का जो शिक्षा प्रणाली आई ना 1835 में, कि लोगों को केवल मजदूर बनाना है, मजदूरी के सिवा और कुछ नहीं बनाना है, वही शिक्षा प्रणाली आज भी चल रही है दोस्तों। धीरे धीरे जो सरकारी स्कूलों का बंद होना, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें गरीब का बच्चा तो पढ़ नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता जो प्राइवेट स्कूल का फीस है, इसलिए केवल अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। आप 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग जाइए, बस वही आपका काम है। खाइए पिए और धर्म की रक्षा करिए, भगवान की रक्षा करिए। वो भगवान जिसको आपने नहीं, जिसे भगवान ने सबको बनाया है, सब लोगों को बनाया है, उसकी रक्षा आप लोग करेंगे, 2 कौड़ी की हम लोग करेंगे, है ना जी। जिस भगवान ने हम सबको बनाया उसकी हम रक्षा करेंगे। ये स्थिति आ गई है, ये पैदा किया गया है। राजनेता एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 22,000 से ऊपर सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करें, उसमें भी 22,000 से ऊपर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये हिंदी पट्टी के वो सबसे बड़े बड़े राज्य हैं जो शिक्षा के उस स्तर पर सबसे निम्न स्तर पर आ रहे हैं। और धर्म की रक्षा में यही ऐसे राज्य है जो सबसे आगे भाग ले रहे हैं। अभी प्रयागराज चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, जिसे 144 साल के बाद आया हुआ कुंभ कहा जा रहा है। ये आस्था का एक अलग पैटर्न है। लेकिन शिक्षा के स्तर पर हमारा देश क्या कर रहा है? शिक्षा को क्यों मूलभूत सुविधा में नहीं डाला जा रहा है? क्यों धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है? क्यों 37 छात्रों के ऊपर एक टीचर दिया जा रहा है? क्यों इस प्रकार से बोझ बनाया जा रहा है? ये स्थिति है दोस्तों हमारे देश की, ये स्थिति है हमारे देश के विश्व गुरु की, ये स्थिति है हमारे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला हमारा देश का। आज लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ने की उनमें जो इच्छा है, शक्ति है, वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि नौकरी तो है नहीं, बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है कि आखिर पढ़कर क्या करेंगे। धीरे धीरे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, गरीब के बच्चे गरीब होते जा रहे हैं, कटोरा पकड़ने का नौबत आ गई है। ये स्थिति है दोस्तों। लेकिन शिक्षा को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है आप लोगों तक। सरकार की अगर कोशिश रहे ना, जैसे कि जापान की कोशिश रहती है कि निम्न से लेकर उच्च तक केवल शिक्षा ही शिक्षा, बेहतरीन शिक्षा प्रणाली जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड क्यों अपने नागरिकों को इतना पढ़ाती है, क्यों इतना अपने नागरिकों को आगे बढ़ाती है, ताकि वो देश के भविष्य को संवार सके, देश के भविष्य के साथ बढ़िया सा उनको आगे ले जा सके, देश को आगे ले जा सके। लेकिन हमारे देश के नेताओं केवल कुर्सी के लिए दोस्तों इस कदर बंटाधार कर रहे हैं हमारे देश के वो हथियार, जिससे अगर आपके पास आ जाए शिक्षा, वो हथियार है, वो चीज़ है जिससे अगर कोई बच्चा जान ले तो वो सरकार से सवाल कर सकता है, वो लोगों के समाज में आंख से आंख मिला सकता है। लेकिन आपके पास ज्ञान ही नहीं तो क्या समाज से आप पूछेंगे, क्या सरकार से सवाल करेंगे, क्या समाज में आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे? दोस्तों आखिर शिक्षा के स्तर को क्यों गिराया जा रहा है? क्यों गरीबों के लिए इतना मुश्किल कर दिया जा रहा है कि उनके शिक्षा उनके पहुंच से दूर जा रहे हैं, उनके बच्चों की शिक्षा पहुंच से दूर जा रहे हैं। और धीरे धीरे ये मेंटेलिटी, ये मानसिकता भर दी गई है लोगों के दिमाग में, अगर पढ़ लिख भी लें तो क्या करेंगे, क्या बेरोजगार बैठे रहेंगे? दोस्तों शिक्षा जरूरी है, केवल नौकरी के लिए नहीं। आपको समाज में चलना है आंख से आंख मिलाकर, आपको
पढ़ना है, लिखना है, अपने बच्चों को एजुकेट करना है, अपने बच्चों को बताना है कि किस समय कौन सी स्थिति से लड़ना है। ये शिक्षा हमें बताती है, शिक्षा हमें वो ताकत देती है, वो ज्ञान देती है कि हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में किस प्रकार से खड़ा रहा जा सकता है। लेकिन यही जो हमारी ताकत है दोस्तों, वो राजनेतागण लूट रहे हैं, उनको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, उनको पूरी तरह से काट देना चाहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो तमाम सरकारी स्कूल उसको धीरे धीरे बंद किया जा रहा है दोस्तों। बहुत गहरी साजिश चल रही है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस बढ़िया विश्व गुरु का एक और बात लेकर। जय हिंद।